दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। दोस्तों आपने देखा होगा और आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट दिया था कि जितने भी शिक्षक हैं वो नियोजित से जो विशिष्ट बने हैं या नियोजित से फिर विद्यालय अध्यापक बने हैं या फिर अभी तो इतना ही कि जो इन लोगों को जो बने हैं उनका ट्रांसफ़र आप दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ 2 तरह का मुद्दा फँसा हुआ है। शिक्षकों को ट्रांसफ़र देना था उनको और सरकार क्या की कि इन लोगों को रख ली अपने ही विद्यालय में, जो कि एकदम सिस्टम्स के विपरीत था। तो इस पर हाई कोर्ट जो है वो काफ़ी सख्त है और हाई कोर्ट ने कहा है क्लियर कि इन लोगों को जो है ना ट्रांसफ़र 42 दिन के अंदर देना होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें से सब बहुत बेनिफिट है यहाँ पर शिक्षकों को। कोर्ट का कहना था कि 42 दिन के अंदर इन लोगों का ट्रांसफ़र आप दीजिए और सारी सुविधाएं इन्हें आप दीजिए। लेकिन सरकार क्या की कि एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दी। औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे देने से शिक्षकों के बीच में भ्रम भी पैदा हो गया। और औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्या होता है या फिर इसी सेवा को कंटिन्यू होना चाहिए था और अलग से औपबंधिक पत्र दे देने से सेवा में ऐसा सवाल उठने लगा कि औपबंधिक क्यों दिया जा रहा है। और बहुत सारे शिक्षक इसलिए भी परीक्षा दिए थे कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन उनको अपने ही विद्यालय में, अपने मूल विद्यालय में जहाँ वो पढ़ा रहे थे वहीं पर उन लोगों को रोक दिया गया। अब जब रोक दिया गया तो शिक्षकों को लग रहा है कि भाई जब हम यहीं रुकने के लिए थे तो हम विशिष्ट क्यों बने हैं, विशिष्ट बनने से फ़ायदा क्या है। और तो किसी चीज़ में कहीं कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। एक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो थी वो ज़्यादा सरल था इसमें, तो लोग अपने जगह पर वो जाने के लिए प्रयासरत थे, प्रयास कर रहे थे। तो चलिए अब वो समय आ गया है और बहुत सारे शिक्षकों के जो ई शिक्षा कोष ऐप पर आप देख रहे होंगे कि उनको मैसेज आ रहा है, ट्रांसफ़र को लेकर के मैसेज आ रहा है। और जिन लोगों ने ट्रांसफ़र को लेकर के आवेदन भी दिया था उनके लिए भी था कि उनका वो दिया था, उसके लिए भी मैसेज आ रहा है। और जो नहीं भी दिए थे तो उन लोगों का भी मैसेज आ रहा है। तो ये नहीं है कि सिर्फ उनका मैसेज आ रहा है जो पेटिशनर थे, उन लोगों को भी मैसेज आ रहा है जो पेटिशनर नहीं भी थे, है ना। तो चलिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक है TRE 1, TRE 2, TRE 3 के जो शिक्षक हैं, है ना, उनका भी ट्रांसफ़र जो है ना वो बहुत ही सरल और आसान हो रहा है। और सिर्फ उन लोगों का जो ट्रांसफ़र का मैसेज नहीं जाएगा या फिर नहीं जा रहा है या फिर ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा, जिनका जनगणना कार्य में नाम है। यानी कि जनगणना कार्य में का जो उनको मिला था, नियुक्ति पत्र मिला था, जो लेटर मिला था, उन लोगों ने इस शिक्षा को उस पर लोड कर दिया, इस शिक्षा को उस पर लोड कर दिया है, तो उन लोगों को नहीं जा रहा है। और बाकी जो लोग और बाकी जितने भी बचे गए 6 लोग, सबके मोबाइल पे यानी इस शिक्षा कोष पर उनका मैसेज जा रहा है। तो चलिए ये बहुत गुड न्यूज़ है। और बहुत दिनों से जो आप प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंतज़ार की घड़ी जो है वो अब समाप्त होने वाली है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मई के लास्ट वीक में और जून के फर्स्ट वीक में ट्रांसफ़र का अपडेट निकल कर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 1-2 बातें जो है ना वो ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है कि अभी तक ट्रांसफ़र की कोई स्पष्ट नीति नहीं हो पाई है। सरकार कहती है कि हर क्लास वाइज शिक्षक रहेगा। क्लास वाइज मान लिया जाए कि 50 ही बच्चा है किसी स्कूल में या 60 बच्चा है, तो सरकार एक तरफ कहती है कि 60 बच्चा है तो हर 30 पर 1 टीचर चाहिए। तो मान लिया जाए कि 60 बच्चा है तो 3 टीचर रखिए, ऐसे तो 2 टीचर नहीं तो 3 टीचर, है ना। 3 टीचर और 1 प्रधान टीचर, तो 4 गो। लेकिन वहाँ पर 6 शिक्षक हैं, वहाँ पर 6 शिक्षक हैं। फिर सरकार कहती है कि क्लास वाइज शिक्षक चाहिए, विषयवार शिक्षक चाहिए। तो वैसे में फिर जो शिक्षक जहाँ हैं फिर वहीं रहेंगे। विषयवार शिक्षक चाहिए तो फिर उतने शिक्षकों की संख्या कम हो जाती है। तो सरकार की कोई नीतियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिर सरकार चाहती कैसी है। फिर कहती है सरकार के समानुपातिकरण चाहिए और एक तरफ ट्रांसफ़र के लिए मैसेज आ रहा है। तो आगे अब क्या होगा ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो मई से जून तक शुरू हो जाएगा। और अब जो भी हो, जो उन लोगों को तो ट्रांसफ़र लेने से मतलब है। और सरकार क्या इस पर रखती है राय वो सरकार जाने, लेकिन शिक्षक का अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सरकार अपना सोचेगी कि विषयवार रखेगी या फिर छात्रों के अनुपात में रखेगी या क्लास वाइज रहेगा। शिक्षकों तो भाई सिर्फ ट्रांसफ़र से मतलब है, बाकी तो सारा कुछ हिसाब किताब जो है वो सरकार के पल्ले में है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आप जान लीजिए कि आपको मई
कि लास्ट और अब जून के फर्स्ट वीक में, जहाँ तक अभी तक हमें जानकारी मिल रही है कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, आवेदन जो है उसमें इस शिक्षा कोष के पोर्टल के माध्यम से वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।